आज हम बात करने वाले हैं उस डिजिटल तूफान के बारे में जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। ये हमारे काम करने, जीने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और समझते हैं इसे। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज से बस 10 साल पहले एक टिपिकल वर्किंग डे कैसा होता था। सोचिए, मीटिंग्स कैसे होती थीं, हम एक दूसरे से बात कैसे करते थे, और नौकरियां, वो तो आज की दुनिया से एकदम ही अलग थीं। और देखिए कि ये बदलाव कितना तेज है। ड्रोन पायलट, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, ये सब आज वो नौकरियां हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, और 10 साल पहले तो इनका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना था। मतलब जाहिर है कि टेक्नोलॉजी ने जॉब मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो आइए इस नए डिजिटल दुनिया की स्केल को समझते हैं, और ये जो आंकड़े हैं ना, वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। आज की तारीख में दुनिया में 5.5 अरब लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये दुनिया की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है। मतलब डिजिटल दुनिया अब कुछ गिने चुने शहरों तक सीमित नहीं रही, ये ग्लोबल हो चुकी है। और ये 5.5 अरब लोग 45 अरब डिवाइसेस के जरिए इंटरनेट से जुड़े हैं। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है ना। मतलब हमारे चारों तरफ एक तरह का अदृश्य टेक्नोलॉजी का जाल है जो हमें हर पल कनेक्टेड रखता है। और सुनिए, इन 45 अरब में से 4 अरब तो सिर्फ स्मार्टफोन्स हैं। मतलब दुनिया की लगभग आधी आबादी के हाथ में एक सुपर कंप्यूटर है। इससे पता चलता है कि ये बदलाव कितना पर्सनल हो चुका है। टेक्नोलॉजी अब हमारी जेब में आ गई है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के बदलाव का एक और बड़ा मजेदार असर हुआ है हमारे समाज पर। सोचिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 5 अलग अलग पीढ़ियां एक साथ एक ही वर्कफोर्स का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि हर पीढ़ी की कम्युनिकेशन की भाषा एकदम अलग है। कोई आज भी खत लिखने में यकीन रखता है, तो कोई बस एक फेस टाइम कॉल दूर है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया का ईंधन क्या है? वो क्या चीज़ है जो इसे चला रही है? जवाब है डेटा। एक कहावत है, डेटा इज द न्यू ऑयल, और ये बात 100% सच है। यही वो चीज़ है जो इस नई एल्गोरिदमिक इकोनॉमी को पावर देती है। मतलब वो इकोनॉमी जहां सारे फैसले एल्गोरिदम लेते हैं। हम क्या खरीदेंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, यहाँ तक कि हमें कौन सी खबर दिखाई देगी, सब कुछ डेटा पर ही टिका है। तो इस पूरे बड़े बदलाव को इसे एक नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति, या द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर सवाल यह है कि ये भाप इंजन या बिजली वाली क्रांतियों से अलग कैसे है? देखिए, ये क्रांति सिर्फ नई नई मशीनों के बारे में नहीं है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, इन तीनों दुनियाओं को आपस में मिला रही है, एक दूसरे में घोल रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक स्मार्ट फैक्ट्री, जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है, इससे जो अवसर और चुनौतियां पैदा हो रही हैं, वो भी एकदम नई है। और शायद यही इसकी सबसे गहरी, सबसे बड़ी बात है। ये क्रांति सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदल रही, ये हमें अंदर से बदल रही है। ये बदल रही है कि हम इंसान क्या हैं। आज के दौर में एक डॉक्टर को डेटा साइंस समझना पड़ सकता है, और एक बायोलॉजिस्ट को मेडिसिन की जानकारी रखनी पड़ सकती है। मतलब सारे फील्ड्स के बीच की जो लाइनें थी ना, वो अब मिट रही हैं। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में, इसके दिल में जो एक टेक्नोलॉजी धड़क रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एआई के नाम से जानते हैं। यही वो इंजन है जो इस पूरे बदलाव को तूफानी रफ्तार दे रहा है। तो ये एआई असल में है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एआई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद है मशीनों को इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बनाना। अब इसी बड़ी छतरी के नीचे आती है मशीन लर्निंग, यानी एमएल, जो मशीनों को डेटा से खुद ब खुद सीखने की ताकत देती है। और उससे भी एक कदम आगे है डीप लर्निंग, जो इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है। सोचिए, 1956 में जब ये शब्द पहली बार गढ़ा गया था, और फिर 1997 में जब डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के चैंपियन को हराया, तब से लेकर आज तक इसने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। अब ये सब सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है ना, लेकिन सच तो ये है कि एआई अब भविष्य की कोई कहानी नहीं रही। ये हमारी आज की हकीकत है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। सोचिए जरा, जब हम सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं, या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, या फिर जीमेल के ऑटो रिप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर पर स्क्रॉल करते हैं, इन सब के पीछे एआई ही तो काम कर रहा है।
अरे इतना ही नहीं, उबर की राइड बुक करने से लेकर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें, फेशियल रिकग्निशन, यहाँ तक कि हमारे घरों में लगे सिक्योरिटी कैमरे भी सब एआई पर ही चल रहे हैं। लेकिन एआई का काम सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाना ही नहीं है। चलिए अब एक ऐसे एरिया की बात करते हैं जहां एआई दुनिया की एक बहुत ही बुनियादी समस्या को सुलझाने में मदद कर रहा है। और वो एरिया है खेती-बाड़ी, यानी एग्रीकल्चर। अब यहाँ चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, यूएन का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाएगी। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरा जाए, खासकर तब जब हमारे पास जमीन और पानी जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है एआई बेस्ड प्रिसिजन फार्मिंग, यानी एकदम सटीक खेती। ये एक ऐसी तकनीक है जो बर्बादी को कम करती है और पैदावार को बढ़ाती है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है हर पौधे को ठीक वही चीज देना जिसकी उसे जरूरत है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ये काम होता कैसे है? ड्रोन्स और सैटेलाइट्स आसमान से ही फसलों और मिट्टी की सेहत पर नजर रखते हैं। फिर एआई मौसम का अंदाजा लगाकर ये बताता है कि किस पौधे को कब और कितना पानी या खाद चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ ऐप्स तो कीटों और बीमारियों को देखते ही पहचान लेते हैं। और जब ये सब चीजें एक साथ काम करते हैं तो नतीजा होता है बेहतर पैदावार और स्वस्थ फसलें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज हम सब मिलकर आज के स्टूडेंट्स को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें ऐसी ऐसी नौकरियां होंगी जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। और इन नौकरियों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जिनका आज आविष्कार तक नहीं हुआ है। और शायद सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ किया जाएगा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनके बारे में आज हमें पता तक नहीं है कि वो समस्याएं हैं भी। भविष्य कैसा दिखेगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात पक्की है, वो आज जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बहुत बहुत अलग होने वाला है।